उपस्थित सभी योद्धाओं का ध्यान लेंचे की युद्ध भावना पर केंद्रित था। उनकी आंखें आश्चर्य और भय से भरी हुई थीं, जिससे उनके जबड़े खुले के खुले रह गए। ये बिना रुके बढ़ता रहा, जब तक कि अंततः 80,000 मीटर की आश्चर्यजनक ऊंचाई तक नहीं पहुंच गया। इतने बड़े आकार की युद्ध भावना ने उन्हें पूरी तरह से स्तब्ध कर दिया। शक्तिशाली युद्ध ऊर्जा से बनी लेंचे की युद्ध भावना और भी बड़ी होने लगी। आश्चर्य से मुंह खोले हुए भी योद्धा ये सोचने से खुद को नहीं रोक पाए कि क्या लेंचे अभी भी स्तर 10 का है, क्योंकि उनका मानना था कि 11वें स्तर का योद्धा भी ऐसा नहीं कर सकता। युद्ध भावना की आंखें तेजी से चमकने लगीं और उसके माथे से ऊर्जा का संचार होने लगा। दूसरों के अनुसार लेंचे बहुत प्रभावशाली था। लांचे ने ध्यान केंद्रित किया और उसके शरीर से एक दमघोंटू ऊर्जा निकलने लगी। मो युन का ध्यान उस पर केंद्रित हो गया। उसने देखा कि लांचे ने बहुत प्रगति की है और इस बार वह स्टार लेवल तक पहुंचने के लिए दृढ़ है। लांचे की शक्तिशाली आभा हर जगह फैल रही थी। लैन और लू शेंग चुपचाप देखने लगे। उन्होंने अपने जीवन में इतना शक्तिशाली व्यक्ति कभी नहीं देखा था। लैन उस शक्तिशाली योद्धा को घूरने लगा और उसकी आंखें भय से चमकने लगीं। उसने देखा कि लॉर्ड लानो ने स्वयं लांचे के आनुवंशिक अनुक्रम को समायोजित किया था और इस बार उसके जीन नई ऊंचाइयों पर पहुंच गए थे। लैन की आवाज सुनकर लू शेंग, जो अपने विचारों में डूबा हुआ था, पलटा और कुछ आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। एक जिज्ञासु निगाह से हमारे लड़के ने पूछा कि क्या एक असाधारण शरीर रचना को भी इस तरह नियंत्रित किया जा सकता है। लू शेंग ने अपना हाथ अपनी ठुड्डी के नीचे रखा और उसकी आंखें आत्मविश्वास से चमकने लगीं, जिससे उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे एहसास हुआ कि लांचे एक कृत्रिम जीन योद्धा था। उसका नुकीला सिर उसे किसी जान पहचान वाले की याद दिला रहा था और उसने ये भी सोचा कि शायद इसके लिए उसे नौ ड्रैगन की थोड़ी सी ताकत लगानी पड़ेगी। अधिकारी लैन थोड़ा उलझन में पड़ गया। लू शेंग के पास गया और उत्सुकता से पूछा कि लू शेंग क्या कह रहा है। ये देखकर कि उसने जोर से कहा था, लू शेंग ने बनावटी मुस्कान बिखेरी, हाथ हिलाया और कहा कि यह कोई जरूरी बात नहीं है। आश्चर्य से भरे भाव के साथ लैन ने लेंचे की ओर इशारा किया और सभी को देखने के लिए कहा। उसने बताया कि वह अपनी शक्ति इसलिए इकट्ठा कर रहा था क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वह अपनी सारी शक्ति भाग्य के तारा चक्र को पूरी ताकत से धकेलने में लगाना चाहता था। लू शेंग कुछ उत्सुक हो गया और लेंचे की शक्ति पर विचार करने के लिए मुड़ा। लेंचे ने अपनी मुठियां कसकर भींच लीं और उसकी आंखें चमक रही थीं और उसकी युद्ध भावना उसके बगल में तैर रही थी। वह भाग्य के तारा चक्र की ओर चलने लगा, सभी को अपनी असली शक्ति दिखाने के लिए तैयार। जैसे ही लेंचे तारा चक्र के पास पहुंचा, उसने एक गहरी सांस ली और चुपचाप सोचने लगा। शांत भाव और आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ लेंचे ने अपना हाथ तारा चक्र की ओर बढ़ाया। उसकी शक्तिशाली योद्धा आत्मा ने चक्र को मजबूती से पकड़ लिया और उसके शरीर से एक शक्तिशाली ऊर्जा निकलने लगी। लू शेंग ये देखकर हैरान रह गया कि लेंचे सचमुच नौ ड्रैगन की शक्ति का इस्तेमाल कर रहा था। लेंचे ने अपनी पूरी ताकत से तारा चक्र को घुमाया। धीरे धीरे 7 मोती तेजी से चमकने लगे। लेंचे ने हार न मानने का फैसला किया। दृढ़ निश्चय से भरे भाव के साथ उसने तय किया कि अब अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करने का समय आ गया है, जिससे उसकी आंखें सफेद हो गईं और उसके शरीर के चारों ओर एक शक्तिशाली सुनहरी चमक छा गई। अंधे होने से बचने के लिए बाकी योद्धाओं ने अपने चेहरे के सामने अपनी बाहें रख लीं। किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि लेंचे तारा चक्र के 7 मोतियों को सक्रिय करने में कामयाब हो गया है। लेंचे ने अपनी तीसरी आंख में अपना मन केंद्रित करना शुरू कर दिया और कुछ ही देर बाद 2 और मोती सक्रिय हो गए। ये देखकर सभी स्तब्ध रह गए कि लैन ने कुल 9 मोतियों को सक्रिय कर दिया था। यहाँ तक कि मास्टर मो युन भी डर के मारे स्तब्ध रह गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनकी आंखें क्या देख रही हैं।
आत्मविश्वास से भरे भाव से उन्होंने घोषणा की कि लैंचे का वंश न केवल दीप्तिमान चंद्रमा के स्तर तक पहुंच गया है, बल्कि उसके पास 9 तारे भी हैं। ऐसा कुछ देखे हुए हजारों साल हो गए थे। हमारे लड़के ने अपनी बाहें क्रॉस की और शांत भाव से चुपचाप देखने लगा। वहीं दूसरी ओर लैन स्तब्ध था, क्योंकि वह सोच रहा था कि 9 तारे किसी भी अतिमानवीय संरचना की सीमा हैं। लैंचे के शरीर से ऊर्जा की एक शक्तिशाली लहर निकलने लगी। लैन और लू शान का ध्यान उस पर केंद्रित था, और दोनों को उस लहर से उड़ जाने से बचने के लिए ध्यान केंद्रित करना पड़ा। लैन ने बताया कि दीप्तिमान चंद्रमा वंश की तुलना मॉर्निंग स्टार वंश से करना हाथी की तुलना चींटी से करने जैसा है। उनके लिए ताकत में बराबरी करना भी नामुमकिन था, खासकर अगर इसमें 9 सितारे शामिल हों। लांचे ने जिस तीसरी आंख का आह्वान किया था, वह दृढ़ संकल्प से भरी अभिव्यक्ति के साथ तीव्रता से चमकने लगी। उसने तय किया कि यह अभी भी पर्याप्त नहीं है। उसने अपने दांत भींच लिए और अपनी पूरी शक्ति लगानी शुरू कर दी, जिससे उसके चेहरे पर नसें उभर आईं। वह तब तक हार नहीं मानने वाला था जब तक उसने भाग्य की तारकीय डिस्क खोली। कुछ ही देर बाद तारकीय डिस्क पर मौजूद सभी मोती काले पड़ गए और फिर बीच में स्थित विशाल मोती मार्शल फायर से सक्रिय हो गया। तारकीय डिस्क ने सुनहरी मार्शल ऊर्जा का एक शक्तिशाली विस्फोट किया, जिसने ग्रह पर जोरदार प्रहार किया। ये देखकर मो यून आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। मुस्कुराते हुए उसने घोषणा की कि यह चमक चमकते सूर्यवर्ग की थी, जो सौर स्तर का एक अलौकिक जीवन संविधान है। लांचे अपनी सीमाओं को पार कर एक तारे के सौर स्तर तक पहुंच गया था। लांचे जमीन की ओर देखने लगा, जबकि उसका शरीर एकदम घूटने वाली सुनहरी ऊर्जा से घिरा हुआ था। लांचे ने परीक्षण के लिए जो तीसरी आंख बुलाई थी, वह धीरे धीरे बंद होने लगी। उसका चेहरा पसीने से लथपथ था और वह थका हुआ था। थकी हुई निगाहों से वह भाग्य की तारकीय डिस्क को देखने लगा और सांस लेने के लिए हौंफने लगा। हालांकि लैंचे सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक था, फिर भी उसका शरीर इतनी शक्ति का सामना नहीं कर सका, और कुछ ही देर बाद वह गिर पड़ा। उसका एक आदमी उसके पास आया और चिंतित भाव से उसे पकड़ लिया, जिससे वह जमीन पर गिरने से बच गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। अपने अधीनस्थ के कंधे पर झुककर लैंचे हाँफने लगा, यह विश्वास न कर पाने पर कि उसने ये कर दिखाया है। उसके अधीनस्थ ने गर्व भरी मुस्कान के साथ उसकी प्रशंसा की और कहा कि उसने कड़ी मेहनत की है और कुलपति को निस्संदेह गर्व होगा। लैंचे की आंखें थकान से भरी थीं और वह पूरी तरह थक चुका था। उसके अधीनस्थ ने ध्यान से देखना शुरू किया, ये सोचकर कि वास्तव में केवल एक वंश और शक्तिशाली जीन ही एक और भी मजबूत सैन्य मार्ग बना सकते हैं। उसे उस कुल का सदस्य न होने का अफसोस हुआ, क्योंकि उसका मानना था कि वंश की विरासत से जो रिक्तता पैदा हुई है, उसे पाटा नहीं जा सकता। लैंचे भाग्य की तारकीय डिस्क के सामने खड़ा था और सभी योद्धाओं का ध्यान उस पर केंद्रित था। उसका वंश न केवल अपनी सीमा तक पहुंच गया था, बल्कि उस क्षण रेडियंट सन वर्ग में भी प्रवेश करने में सफल रहा था। शुरू से ही डॉनस्टार और रेडियंट मून पूरी तरह से अलग दुनियाएं थीं, और अब यह अंतर और भी ज्यादा बढ़ गया था। उदास आंखों से एक योद्धा ये सोचने से खुद को नहीं रोक पाया कि क्या उसका जीवन केवल उन मार्शल कलाकारों को नीचे से देखने तक ही सीमित रहेगा जिनके पास गहरी पारिवारिक विरासत है। इससे दूसरे योद्धाओं का हौसला टूट गया। उन्हें एहसास हुआ कि लैंचे की तुलना में वे कमजोर थे। मो यून लैंचे के पास गया, उसके कंधे पर हाथ रखा और गर्व भरी मुस्कान के साथ उसकी प्रशंसा करते हुए कहा कि उसने अच्छा किया है और उसके पिता ने आखिरकार उसकी इच्छा पूरी होते देखी है। लैंचे चुपचाप मो यून को देखने लगा और अपने विचारों में डूब गया। ये खबर सामने आई और तुरंत पूरे यामू क्षेत्र में फैल गई। रेडियंट सन स्तर का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति, अनगिनत उच्च पदस्थ अधिकारी स्तब्ध रह गए। लैंचे का एक अधीनस्थ अपने एक वरिष्ठ अधिकारी के कार्यालय में गया, झुककर प्रणाम किया और परीक्षा में लैंचे के अद्भुत प्रदर्शन की रिपोर्ट दी। ये सुनकर
वरिष्ठ अधिकारी ने मेज पर हाथ रखे और आश्चर्य से पूछा कि क्या ये सच है कि लैंचे दीप्तिमान सूर्य के स्तर तक पहुंच गया है। दिन का समय था और यमू संघ में कहीं प्रतिनिधि सभा थी। उस भवन के अंदर उच्च पदस्थ अधिकारियों और यमू संघ के महत्वपूर्ण लोगों के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक हो रही थी। अल्फ कानों वाले सफेद बालों वाले उस बुजुर्ग ने अपने हाथ जोड़े और गंभीर भाव से बताया कि मार्क्वेस के घराने के उस युवक की प्रतिभा का मूल्यांकन पहले ही हो चुका है, जिससे उसके दीप्तिमान सूर्य के स्तर की पुष्टि होती है। उसे इस बात का अफसोस हुआ कि वह उनके अपने तारा क्षेत्र का नहीं था, वरना वह पूर्ण होता, और उसने मार्क्वेस लानुओ के भतीजे लैंचे के वंश में सुधार का जश्न मनाने के लिए एक पार्टी की तैयारी शुरू करने का आदेश दिया। तभी किसी ने बैठक में दखल दिया और माननीय बुजुर्ग को एक पल रुकने को कहा। ये सुनकर बुजुर्ग की आंखें उत्सुकता से चौड़ी हो गईं और वे पीछे मुड़े। एक आकर्षक सुनहरे बालों वाली महिला प्रकट हुई। उसने अपना एक हाथ कमर पर रखा और आत्मविश्वास से भरी अभिव्यक्ति के साथ कहा कि अभी यह स्पष्ट नहीं है। बुजुर्ग चुपचाप उसे देखने लगे और उसकी बात सुनने का फैसला किया। उसने अपना हाथ बढ़ाया और हंसते हुए उससे ध्यान देने को कहा क्योंकि उसने एक सरप्राइज तैयार किया था। उसने बताया कि किसी भी क्षण लियू शेंग नाम के एक प्रतिभाशाली व्यक्ति की बारी होगी, जिसे उसके अधीनस्थ पक्षी ने विशेष रूप से श्वेत धुंध क्षेत्र से भर्ती किया था और जो अब उनके स्टार क्षेत्र का हिस्सा बन चुका था। जबकि बुजुर्ग की आंखें भ्रम से चमक रही थीं। उन्होंने सवाल किया कि श्वेत धुंध क्षेत्र का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति वास्तव में कितना अच्छा हो सकता है। वह उस बूढ़े व्यक्ति को घूरने लगी और उसकी आंखें आत्मविश्वास से चमकने लगीं। उसने दावा किया कि उसे निश्चित रूप से पता नहीं है, लेकिन उसने आश्वासन दिया कि वह लैंचे से नीचे नहीं होना चाहिए। अगर लैन ने झूठ नहीं बोला होता तो कम से कम उसे चमकते सूरज के स्तर तक तो पहुंचना चाहिए था। बूढ़े आदमी का शांत भाव फीका पड़ गया, जिससे वह सदमे में आ गया और उसने अपने हाथ टैब पर टिका दिए। अविश्वास में उसने कहा कि यमू क्षेत्र में किसी सौर श्रेणी के प्रतिभाशाली व्यक्ति के प्रकट हुए कई वर्ष हो गए हैं और उन्हें तुरंत मूल्यांकन स्थल पर जाने का आदेश दिया। उच्च कमान ने लैन से बात करने का निर्णय लिया। लैन ने ईयरपीस चालू किया और गंभीर भाव से अपने स्वामी को आश्वस्त किया कि वह निर्देश समझ गया है और लियू शेंग को तुरंत ऊपर जाने के लिए तैयार कर देगा। लियू शेंग, जो पीछे खड़ा था, चुप रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। लियू शेंग की पीठ पर हाथ फेरते हुए उसने मुस्कुराते हुए बताया कि अब हमारे लड़के की बारी है। हमारा लड़का जमीन की ओर देखने लगा और अपने विचारों में डूब गया। बाकी योद्धा आपस में बातें करने लगे। लैन का ध्यान उन पर केंद्रित हो गया और उसके मन में कई सवाल उठने लगे। उसकी आंखें द्वेष से चमकने लगीं। वह जानता था कि सभी को लगता था कि नायक पर पहले ही काफी ध्यान दिया जा चुका है और देखने के लिए कुछ नहीं बचा है, लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। उसके लिए लियू शेंग कम से कम एक अलौकिक जीवन स्तर के तेजस्वी सूर्य जैसा प्राणी था और कुछ पहलुओं में तो उससे भी बढ़कर था। वह एक स्वाभाविक प्रतिभा था। उन कृत्रिम प्राणियों से अतुलनीय महान सरदारों के आगमन के साथ ये चमकने का एकदम सही क्षण था। लियू शेंग लैन के साथ मंच की ओर बढ़ने लगे, जबकि योद्धाओं की भीड़ उन्हें चुपचाप देख रही थी। एक योद्धा ने अपनी बाहें क्रॉस की और लैन को पहचानकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। वह सोच रहा था कि वह इसमें क्यों शामिल हो रहा है, जबकि लैन को 1000 साल से भी कम समय पहले कुलीन बनाया गया था। वह अभी भी अपने चरम पर था और उसकी बैरन की उपाधि अच्छी तरह से सुरक्षित थी। मुस्कुराते हुए उसके दोस्त ने जवाब दिया कि कौन जाने। उसने स्वीकार किया कि हो सकता है कि उसके द्वारा लाए गए युवक में बहुत क्षमता हो, लेकिन उसे संदेह था कि कोई भी लॉर्ड लैंचे की बराबरी कर सकता है। फिर उसने उसे जाने के लिए कहा। लियू शेंग मंच पर चढ़े और स्टार डिस्क के सामने खड़े हो गए। घबराए हुए भाव के साथ लैन ने उससे कहा कि वह उसे निराश न करे।
लियू शेंग ने भाग्य की तारकीय डिस्क के एक मोती को छुआ और अपनी आध्यात्मिक शक्ति को सक्रिय कर दिया, जिससे उसकी ऊर्जा उसमें प्रवेश करने लगी। वह शांत था क्योंकि वह जानता था कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति अवलोकन के लिए प्रवेश नहीं कर सकती, क्योंकि एक रहस्यमयी शक्ति उसे पूरी तरह से अवरुद्ध कर रही थी। लियू शेंग ने अपनी उंगली पर एक गहरा घाव किया, अपना हाथ आगे बढ़ाया और आत्मविश्वास से चमकती आंखों के साथ अपनी शक्ति को मुक्त करना शुरू कर दिया। उसने निश्चय किया कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जांच करने की कोई जरूरत नहीं थी, उसे बस करना था। वीडियो यहीं समाप्त होता है।